कक्षा 9 विषय हिंदी सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कणभा स्वामीनारायण गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सेकंड सेमेस्टर में काव्य क्रमांक 14 युग और में जिसके कवि रहे हैं नरेंद्र शर्मा, उसका काव्य प्रस्तुत करने के लिए मैं आज जा रहा हूँ। विद्यार्थी, आज की समकालीन परिस्थिति जो है वह परिस्थिति के अनुसार ही यह काव्य है। यह काव्य इस वर्ष अभ्यासक्रम में नहीं दिया गया, किंतु मैं हर एक काव्य को आपके समक्ष प्रस्तुत कर ही रहा हूँ और इस काव्य को समझकर आप वर्तमान परिस्थिति जो है, कोरोना महामारी जो आई हुई है, जिसमें बस्तियाँ उजड़ रही है और जो संकट धरती के ऊपर छाया हुआ है, उसे आपको समझने में और उसका मुकाबला करने में प्रेरणा मिलेगी। तो यह काव्य का यह वीडियो आप अवश्य देखिएगा। बहुत ही सुंदर कविता है आचार्य नरेंद्र शर्मा की। युग और में कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी है, मानवता जख्मी हुई है, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि की अपनी पीड़ा जो है वह कवि को नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य जो है आत्मघाती बनकर एक दूसरों का पराभव कर जगत में वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और में कविता में प्रस्तुत की गई है। तो विद्यार्थियों, जो परिस्थितियाँ पैदा हुई है वह परिस्थिति मनुष्य निर्मित है। इसमें भगवान को दोष देना यह गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की नीतियाँ, मनुष्य का जीवन, मनुष्य ने जो बना दिया है आधुनिक समय में, वह बिल्कुल घातक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देव तत्व को या भगवान को दोष दे, यह गलत है। वास्तव में जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है वह मनुष्य की बनाई हुई नीतियों का ही परिणाम है, जिसकी ओर युग और में कविता में नरेंद्र शर्मा ने इशारा किया है। आइए मैं सर्वप्रथम काव्य प्रस्तुत करता हूँ। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश, जब तो मेरी ही हस्ती क्या, बरस रहे हैं अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक ये सच्चे होंगे सपने सबकी ममता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, खोल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही जब सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही हस्ती क्या, हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा, रुख मेरा उल्टा पासा क्या, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी,
काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां मन मेरे ही बस्ती क्या। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत जग वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां मन मेरी ही बस्ती क्या। बहुत ही सुंदर बात की गई है कि आज पूरी बस्तियां उजड़ रही है, तो मेरी बस्ती उजड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। यानी नुकसान सबको सहन करना पड़ रहा है, मानव आबादी मर रही है। ऐसी स्थिति देखो, कवि की कल्पना, कवि ने कविता तो कब की बना दी होगी, लेकिन आज की परिस्थिति में कितना लागू हो रही है कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियां। हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी है और वहाँ यह जो महामारी आई हुई है उससे बस्तियां उजड़ रही है, और यह अच्छी बात नहीं है। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो अपनी दुनिया के बड़े बड़े देशों के ऊपर आरोप लगाए जाते कि इस देश में ऐसा होता है, उस देश में ऐसा होता है, लेकिन हमारा देश भारत तो मानवता की प्रतिमूर्ति रहा है, लेकिन फिर भी अपने देश पर भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत गलत कार्य किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो फिर हम दुनिया पर क्यों उंगली कर सकते हैं। यदि हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो चार उंगली हमारी तरफ भी हो जाती है। यही परिस्थिति बनी हुई है। बरस रहे गर्मियों के मौसम में देखो, बरस रहे अंगार गगन से कितनी गर्मी पड़ती है, ठंडी के मौसम में इतनी ठंड पड़ती है। यह धरती का संतुलन पूरी तरह से मिट चुका है। अभी देखा जाए तो सीजन जैसा कुछ रहा ही नहीं है। बारिश के मौसम में बारिश नहीं गिरती, गर्मी ठंडी का एहसास हो जाता है, कभी भी कोई भी ऋतु आ जाती है। यह स्थिति भी मनुष्य के कारण ही हुई है, क्योंकि पर्यावरण का नुकसान मनुष्य ने अधिक किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि खोल रहे हैं 7 समंदर। आज एक देश दूसरा देश का दुश्मन बना हुआ है। हमारा भारत देश ही देखो, उनके पड़ोसी देखो, चारों तरफ से हमारे देश की जमीन हड़प करना चाहते हैं, तो हम भी मुकाबले में डटे हुए हैं। लेकिन यह सब क्या है। यदि युद्ध की परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, मानवता मर जाएगी। मानवता मर चुकी है, इसीलिए युद्ध की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। आज दुनिया के देश युद्ध के कगार पर आ गए हैं। यह बहुत ही नुकसानदायक बात की गई है। एक बहुत ही अच्छी बात इस कविता में की गई है कि हाथ बने किस लिए। भगवान ने हमें हाथ किस लिए दिए थे। हमें हाथ इसलिए दिए थे कि हम इस धरती को स्वर्ग के समान बनाएंगे, लेकिन हमने इस धरती को नरक के समान बना दिया है। हमने ही ऐसी ऐसी गलतियां की है जो महामारी की तरफ, महाविनाश की तरफ हमें ले जा रहे हैं। परमाणु बम, बंदूकें, मिसाइलें, ये सब क्या है। विनाश के ही तो साधन है। जहरीली गैसें, वो भी विनाश के साधन है। हमें बुद्धि क्यों मिली थी। मनुष्य को बुद्धि इसलिए मिली थी कि मनुष्य अपनी जड़ता को दूर कर सके, लेकिन ऐसा मनुष्य ने नहीं किया है। सब कुछ उल्टा हो गया, तो कुदरत भी बदला लेगी। यहाँ पे यह बात बताई गई है। आज मनुष्य ईश्वर बनना चाहता है। थोड़ी सफलता क्या प्राप्त कर ले, मनुष्य स्वयं को भगवान के समान मानने लगता है, और वही भावना विनाश का कारण भी बन जाती है। आज हमेशा क्या लिख रही है कवि लिख रहे हैं कि एक दूसरों का अभिभव कर एक दूसरों को नीचा दिखाने की ताक में लोग रहते हैं। बस स्वयं का नाम रोशन हो, दूसरों का नाम भले डूब जाए, दूसरों का कार्य भले कम लगे, ऐसी भावना लोगों के दिल में हो गई है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ रहा है। तहस नहस आज विश्व हो रहा है। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। पूरी दुनिया ही तहस नहस हो रही है। बहुत ही सुंदर कविता है। एक बार काव्य को अच्छी तरह से पढ़िएगा, काव्य को समझिएगा, क्योंकि यह काव्य जो है वह
समकालीन परिस्थिति को दर्शाता है। आज की परिस्थितियां देखो कैसी बनी हुई है, कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, कोई किसी के घर नहीं जा सकता, कोई किसी को मिले तो बहुत दूर रहना पड़ता है, और यह सब परिस्थिति मनुष्य के कारण हुई है। युग और में यदि पूरी दुनिया में परिस्थिति खराब हो चुकी है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार में से कोई यदि संकट में आया है तो समझ लो दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संकट में आ गए हैं। हमारे परिवार में कोई बड़ा संकट में आए तो दुनिया में कई बार ऐसा भी देखा गया है, छोटे छोटे बच्चे भी संकट में आ गए हैं। यदि पूरी दुनिया ही मुसीबत में है तो मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है, हम संकट में आए हैं, तो उसका मुकाबला हमें करना चाहिए, धैर्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ काफ़ी बिगड़ी हुई है। यही इस कविता का एक आशय है। आप कविता को अच्छी तरह से समझिए, अभ्यास क्रम में भले ना हो, लेकिन हमें कहा गया है सभी पाठ अच्छी तरह से चलाइए। सभी इकाइयों का ध्यानपूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण करना है। मैंने इस काव्य को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। आने वाले वीडियो में बहुत ही सुंदर पाठ दाज्यू लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामीनारायण।